देश में इस समय चुनाव धांधली का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। इंडिया गठबंधन वोटिंग लिस्ट से लेकर ईवीएम पर लगातार सवाल उठा रहा है। वोटिंग के आंकड़ों में हेराफेरी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक यही कहा जा रहा था कि ये आरोप गलत हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव धांधली पर बड़ा फैसला दिया है। तो क्या है मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक वोट भी कीमती होता है, भले ही इसका नतीजा पर असर ना पड़े। देखिए रिपोर्ट। चुनाव नतीजों में धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि चुनाव में प्रत्येक वोट का अपना महत्व होता है, भले ही वो चुनाव के अंतिम परिणाम को प्रभावित करे या ना करे, और इसलिए उसकी पवित्रता को बनाए रखना आवश्यक है। चुनाव से संबंधित प्रत्येक दस्तावेज महत्वपूर्ण होते हैं और इसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। कोर्ट ने ये टिप्पणी उत्तर प्रदेश के एक गांव में 2021 में हुए ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर की थी। इस चुनाव में डाले गए वोटों की अंतिम गिनती को लेकर विवाद था और मतदान अधिकारियों के रिकॉर्ड गायब थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने एसडीएम द्वारा दोबारा गणना कराने के आदेश को निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मतदान केंद्रों के प्रेसिडिंग ऑफिसर की डायरी तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं मिल पाई, इसलिए अंतिम गिनती संदेह के दायरे में आती है। रिकाउंटिंग का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव में खड़े उम्मीदवारों का मतदान प्रक्रिया पर नजर रखना और रिकॉर्ड का निरीक्षण करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता। दरअसल प्रयागराज के एक ग्राम प्रधान के चुनाव में 1193 वोट पड़े थे, जबकि आधिकारिक घोषणा में 1213 वोटों की गिनती की गई। इस प्रकार 19 वोटों का अंतर था। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को दूसरे नंबर पर आए उम्मीदवार से 37 वोट ज्यादा मिलते थे, इसलिए भले ही अतिरिक्त 19 वोट घटा दिए जाए, उनकी जीत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कोर्ट ने कहा कि उसका उद्देश्य ये नहीं कि कौन जीता, बल्कि ये देखना है कि प्रक्रिया सही थी या नहीं। अगर प्रक्रिया सही नहीं है तो फिर से चुनाव भी कराए जा सकते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।